हमारा अगला सवाल है, यदि 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y के बराबर है 6 की पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा हमारे पास इक्वल दे देगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको किसके बराबर मान लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू बराबर मान लेंगे। तो मान लेते हैं हम, माना 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z बराबर है किसके, k के। ठीक, k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी है। ठीक है, तब इसलिए क्या होगा, 2 की पावर x बराबर किसके होगा, k के हो गया। ठीक, मतलब दो बराबर क्या आ जाएगा, k की पावर 1/x आ जाएगा। भाई 2 की पावर x था किसके, k के बराबर था, तो ये पावर हमने क्या करी, खाली 2 को इधर ले लिया तो x की पावर क्या होगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 3 की पावर y बराबर किसके, k का मान लिया, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की पावर 1/y। ठीक, और इसी तरह से क्या हो जाएगा, 6 की पावर माइनस z बराबर किसके, k के है, तो 6 बराबर किसके आ जाएगा, k की पावर माइनस 1/z के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, क्या आएगा, 2 × 3 बराबर k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y, ये आएगा। ठीक, 2 के 6 बराबर क्या आ गया, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y, या मान लिया मैंने। अब 6 है, 6 किसके बराबर है, k की पावर माइनस 1/z के, यानी कि k की पावर माइनस 1/z बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x प्लस 1/y। इंटू में था k बेस वैल्यू, बेस हमारा इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, k बराबर क्या, माइनस 1/z के। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जहां हमारा बेस इक्वल है वहां पावर इक्वल होंगी, यानी कि माइनस 1/z बराबर किसको, 1/x प्लस 1/y। इसको उठा के इधर ले जाओ तो क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, मतलब ये आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, 0 लिख दिया, ये मतलब इसकी जो वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, यदि 2 की पावर x बराबर हो 4 की पावर y बराबर हो 8 की पावर z के, तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/z बराबर हो 24/7 के, तो z की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर x बराबर है 4 की पावर y के, और ये बराबर है 8 की पावर z के। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर x बराबर किससे हो गया, इस 4 का लिखेंगे ना, 2 की पावर 2 पूरे की पावर y बराबर, इसी तरह से 8 का लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर z। ठीक, तो 2 की पावर x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, क्यों, पावर की पावर मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 की पावर 2y बराबर आ जाएगा। इसी तरह से 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3z आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे बेस हमारे इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो इसलिए क्या होगा, x बराबर किससे होगा, 2y के, और बराबर किसके होगा, 3z के। ठीक है, इतना हो गया, इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसकी बारी है। ये यहाँ पे क्या है, 1/2x प्लस 1/, इसको हम क्या करेंगे, ये जो 4y है इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 × 2y प्लस 1/z बराबर क्या हमारा 24/7। ठीक है, 4y को लिखा है, 2 × 2y लिख लिया, 2 × 4 हो गया, ऐसा मान लो। ठीक है, अब उसके बाद में 1/2 x बराबर किसके है, x बराबर 2y के, और इस बराबर 3z के है, मतलब x बराबर किसके मान लिया, 3z के है, तो क्या लिख लिया हमें, 2 × 3z। ठीक है, प्लस 1/2 × 3z। इसी तरह से
2y किसके बराबर है, 2y किसके बराबर है 3z के, तो 2y की वैल्यू कितनी ली, 3z लिख लिया हमने। उसके बाद प्लस 1/6z बराबर किसके है 24/7। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6z, 3 दूनी 6 6z, 3 6 का 6 है ये हमारा, तो 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z इक्वल किसके आ गया 24/7 के। ठीक है, अब क्या होगा 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z के मिलके कितना हो जाएंगे 1 2 3, 3 बटे में क्या है 6z और 6z लिख दिया बराबर 24/7। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए z की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए z की वैल्यू। तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और z की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे। तो क्या होगा 3 × 7 बटे 6 × 24 बराबर किसके हो गया z के। भाई z को इधर ले गए 24 हमारे इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक, अब 3 से 6 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारा z बराबर क्या आएगा 7 बटे 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 आ गया। ठीक, तो यानी z की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7 बटे 48, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है यदि a की पावर x बराबर हो b की पावर y बराबर हो c की पावर z तथा b स्क्वायर बराबर हो ac के, तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक, हमें ये दे रखा है, पहले इसको पकड़ लेते हैं। a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर है c की पावर z के, तो हमने क्या करा इस सबको किसके बराबर मान लिया k के बराबर मान लिया। k क्या हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब a की पावर x बराबर क्या होगा k के होगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा k की पावर 1/x हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से सेम प्रोसेस इसके लिए होगा। तो इसी तरह से क्या होगा b की पावर y बराबर k मान लिया, तो b बराबर क्या होगा हमारा k की पावर 1/y, और इसी तरह से c की पावर z बराबर किसके माना k के माना, तो c बराबर क्या होगा k की पावर 1/z के। ठीक है, अब आगे आके हमें दे रखा है b स्क्वायर बराबर ac, b की वैल्यू क्या है k की पावर 1/y, तो k की पावर 1/y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k की पावर 2/y बराबर किसका होगा k की पावर 1/x प्लस 1/y, आपस में पावर क्या होगी प्लस होगी। ठीक है, 1/x प्लस 1/z। तो अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो 2/y बराबर किसका आएगा 1/x प्लस 1/z के। ठीक, अब क्या करेंगे आगे इसका 2/y इक्वल किसका आ गया 1/x प्लस 1/z। यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, z की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, प्लस लगा के x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और बटे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा x प्लस z बटे x z आ जाएगा। z प्लस प्लस x बटे आपस में दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी क्या आ गया 2/y बराबर होगी x प्लस z बटे x z में। ठीक है, अब 2 हमारा यहाँ गुणा में है तो नीचे बटे में आ जाएगा, तो 1/y कितना आ जाएगा x प्लस z बराबर होगा 2xz के। ठीक है, 1/y की वैल्यू आ गई, और हमें चाहिए किसकी y की वैल्यू, ये 1/, की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या करेंगे तो क्या वो पलट देंगे, तो यानी y बराबर क्या होगा 2xz बटे हो जाएगा x प्लस z। ठीक है, आपस में चेंज कर दिया पलट दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी हमारी ये हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर है 320 के, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं 2 की पावर x माइनस 1 प्लस
हमारा अगला सवाल है, यदि 2 की पावर x माइनस वन प्लस 2 की पावर x प्लस वन बराबर हो 320 के, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा 2 की पावर x माइनस वन है प्लस इसको हमने क्या करा, इसको भी इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको हमने लिख दिया है x माइनस वन प्लस दो बराबर क्या होगा 320 के। ठीक है, क्या लिख दिया इसको, 2 की पावर x माइनस वन प्लस दो, मतलब वापस क्या आएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर x माइनस वन प्लस 2 की पावर x माइनस वन इंटू 2 की पावर एक और 2 की पावर दो। ठीक है भाई, क्या था, 2 की पावर इसमें दे रखा था, हमने क्या करा, इसको अलग में लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, यानी 2 की पावर x माइनस वन इंटू 2 की पावर दो, आपस में जोड़ेंगे तो वापस यही आएगा बराबर 320 के। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर x माइनस वन 2 की पावर x माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर x माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या बचा, 2 दूनी 4 320। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर x माइनस वन इंटू 4 और 5 बराबर 320 के, और 2 की पावर x माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा 320 बटे 5, गुणा में तो बटे में आ गया। ठीक, इसे डिवाइड करें कितना आएगा 64, 6 पंजे 30, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20, 64 हो गया, यानी 2 की पावर x माइनस वन हो गया, 64 हो गया। अब 64 क्या ले सकते हैं हम, 64 को 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यही आ गया। अब 2 कितनी बार है, 6 बार है, यानी 2 की पावर 6 हो गया। अब यहाँ पे हमारे बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी, तो इसलिए x माइनस वन बराबर किसके आ जाएगा, 6 के आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वन है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 7, और 7 हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा जो सवाल है कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 की पावर n प्लस वन माइनस 2 की पावर n की वैल्यू क्या होगी। और अगला सवाल है यहाँ पे, यदि a की पावर 2x प्लस 2 बराबर हो 1 के, जहां पे a बराबर नहीं है 1 के, तब x का मान क्या होगा। ठीक, सॉल्व कर लेते पहले यहाँ पे इसको, यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस वन, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n बटे 2, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक, इसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर 2 की पावर n कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, और यहाँ क्या बचा 1 बटे 2। इसी तरह से यहाँ 2 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 2 बचा, यहाँ क्या बचा -1, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 बटा 2, तो 3 बटा 2 आ गया ऊपर, और नीचे क्या बचेगा 2 माइनस 1 यानी 1, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बटे 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। अब यहाँ की बात आती है, वो क्या था, यदि a की पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 हो, ठीक, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता है, अगर a की पावर 0x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मतलब इस 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, a की पावर 0 ले सकता हूँ, तब क्या होगा a की पावर 2x प्लस 2 बराबर किसका होगा, a की पावर 0 के। जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, इसलिए 2x प्लस 2 बराबर किसकी है 0 की, तो 2x बराबर किसका होगा -2 के होगा। इस प्लस 2 को इधर ले जाओ, -2 में पहुंच गया। अब इस 2 से इस 2 कैंसिल जाएगा, एक बार जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आएगी -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल कहता है, यदि √24 बराबर हो 4.898 के, तो √8/3 की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या निकालना है, √8/3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, अंडर रूट ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से ही डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे
3 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा 24, यहाँ 3 इंटू 3, ऊपर 24 रह गया, नीचे क्या आएगा 3 का 2 जो पेड़ बन रहा हमारा यहाँ पे, तो क्या आएगा रूट से पेड़ कैंसिल, यानी 3 बचा खाली हमारा। तो रूट 24 की वैल्यू में क्या दे रखी है 4.898 बटे 3, ठीक है। इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार आएगा 3 एकम 3, 3 3 18, 3 10 9 और 3 2 6। उसके बाद फिर दोबारा आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1.632 के हमारा बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारा हो जाएगा आंसर।